إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
वक़ाल तआला अयज़न वनज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हक़्क़िल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि सित्ता क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा लक़ीतुहु फ़सल्लिमू व इज़ा मरिज़ फ़अुदहु व इज़ा दआक फ़अजिबहु व इज़ा अतस फ़हमिदल्लाह व शम्मितहु व इज़ा मात फ़त्तबिअहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िअ आख़र अतदरून मल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिस फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मताअ फ़क़ाल अल मुफ़लिस मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन वयअती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही व युअता मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि थुम्म तुरिह फ़िन्नार। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, सबसे पहले उस ज़ात मुबारका की तारीफ़ व तौसीफ़ लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें इस फ़ानी दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के खातिर रसूल और अम्बियाओं को भेजा और हमें ज़लालत व गुमराही के अमीग गार से निकाल कर सिराते मुस्तकीम दीन क़य्यिम पर लाकर खड़ा किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान और फज़्ल व करम है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के खुतबे जुमा का मौजू इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद और उसके तईन हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इस पर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह हमें हक़ बोलने और आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीने किराम, इस्लाम से पहले अरब व अजम की जो हालत थी, आज दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिलती। हर तरफ शिर्क व कुफ्र का बाजार गर्म था। चोरी, डकैती, ज़िनाकारी, मक्कारी, अय्यारी आम थी। हर तरफ जहालत ही जहालत, कबीला कबीला का दुश्मन, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा। लोग एक दूसरे के हुकूक से नाबलद थे। गोया दुनिया ज़लालत व गुमराही के अमीग गार में गिरने के करीब थी कि ऐसे वक्त में इस्लाम का आफताब तुलू हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़लालत व गुमराही में डूबे हुए लोगों को इस्लाम का साफ सुथरा उसूल अता किया। दरिंदा सिफत इंसानों को अमन व सुकून का माहौल पैदा किया, अमन व सुकून का दर्स दिया, अख़ुवत व मोहब्बत का दर्स दिया। हर शख्स को उसका हक दिया और अगर किसी ने किसी का हक दबाने की कोशिश की
तो उसके पादाश में उसे सजाएं भी दी। और ये पैगाम दिया कि मन इद्दअ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, कि जिसने किसी ऐसी चीज का दावा किया जो उसका नहीं है, फलैसा मिन्ना, तो वो जान ले कि वो हमसे नहीं है, हमारे दीन से नहीं है, हमारे इस्लाम से नहीं है। वलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, और वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और फिर इसी पर बस नहीं किया, बल्कि सारे लोगों को इस बात से आगाह किया, इस बात से रोशनास कराया कि क़राबतदारों, रिश्तेदारों, अजीज़ व अक़ारिब का हुकूक अदा करो और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाओ। व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, कि क़राबतदारों और रिश्तेदारों को उनके हुकूक दो। सामीन किराम, इस्लाम ने खाविंद और बीवी को भी एक दूसरे के हुकूक का पाबंद बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह गुजर बसर करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्क़ा, कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। और खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में और सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हो। और मैं तुम सब में अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी अहल के लिए मैं सबसे बेहतर हूँ तुम्हें। इस्लाम ने जहाँ अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्तों अहबाब के हुकूक को बयान किया, मियाँ बीवी के हुकूक को बयान किया, वहीं इस बात को भी वाज़ेह किया, पड़ोसियों के हुकूक को भी बयान किया, वालिदैन के हुकूक को भी बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, व बिदिल क़ुरबा, क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक करो, वल जारि दिल क़ुरबा, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुबि बिस्साहिबि बिल जंब, गैर रिश्तेदार साथियों के, पड़ोसियों के साथ भी हुस्न सलूक करो, व बनस सबील, मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के 3 हुकूक बयान फरमाए हैं। एक वो पड़ोसी जिसके 3 हुकूक हैं, पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक वो पड़ोसी जिसके 3 हुकूक हैं, दूसरा वो पड़ोसी जिसके 2 हुकूक हैं, तीसरा वो पड़ोसी जिसका सिर्फ 1 हक है। वो पड़ोसी जिसका 3 हक है वो आपका मुस्लिम रिश्तेदार पड़ोसी है, यानी मुसलमान भी है और आपका रिश्तेदार भी है। तो आप पर ये चीज़ और वाजिब हो जाती है कि हम उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो एक तरफ से हमारा रिश्तेदार है, मुसलमान रिश्तेदार है, और जिसके 2 हुकूक है वो आपका गैर मुस्लिम गैर रिश्तेदार पड़ोसी, मुसलमान है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। इसी तरह एक पड़ोसी गैर मुस्लिम पड़ोसी है। तो ये पड़ोसी 3 तरह के पड़ोसी होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। साहबा किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी ला युमिनु जारुहु बवाइक़, कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसकी ईज़ा से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। यानी वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी पड़ोसी को तकलीफ दे, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह,
मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल-जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बराबर पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं इसको वारिस ही ना बना दे, मेरे ज़मीन और जायदाद का इसको वारिस ना बना दे। इस कदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन करते थे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हमें इस बात का इल्म होने के बावजूद कि हम पर पड़ोसियों का क्या हक है, अहबाब का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, यतीमों का क्या हक है, वालिदैन पर क्या हक है, इन सबको जानने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, सबको भुला चुके हैं। हालांकि कुरान ने तो वबिल वालिदैन इहसाना कहकर लोगों को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है, लेकिन आज कितने ही ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद के हुस्न सलूक से महरूम रहकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मौत का जाम पी लेते हैं, लेकिन उन्हें हुस्न सलूक नसीब नहीं होता। तुफ ऐसे औलादों पर उसकी नाखा कालूद हो जो अपनी औलाद, अपने बाप को, अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाकर अपने आप को जन्नत का हकदार न बना ले। और हम और आप हैं कि अपने वालिदैन को ऐसी हालत में छोड़ते हैं कि जबकि उसको आपकी सख्त ज़रूरत होती है। इसी तरह इस्लाम ने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन कहकर लोगों के साथ उसने माशरत की तालीम दी है, लेकिन हमने उसे पसे पुष्ट डाल दिया। इस्लाम ने हमें दोस्तों के साथ, यतीमों के साथ वबिदिल कुर्बा वल यतामा कहकर यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। लेकिन आज कितने ही ऐसे कराबतदार होंगे जिनके यहाँ एक रोज़ की रोटी मैसर हो जाए, एक वक्त की, तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है। कितने ऐसे यतीम हैं जो फुटपाथों पर लोगों का जूठा चाट कर खा कर पेट पाल रहे हैं, परेशानियों में मुब्तला है। लेकिन हम और आप इन सब के हुकूक अदा नहीं कर पाते। इन सब के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान कहकर लोगों को इंसाफ का हुक्म दिया, अदल इंसाफ का हुक्म दिया। मगर आज इंसाफ के चौखट पर माथा टेकने के बाद अगर कोई चीज़ हाथ आई है तो वो सिर्फ तारीख हमारी मुकद्दर बन गई है। इन सब की सिर्फ एक वजह है कि जब तक हमने कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया, जब तक हमने कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी में कुरान और हदीस को टारगेट बनाया, तब तक हमने लोगों के हुकूक अदा किए, तब तक हमें लोगों के हुकूक याद थे। और जब हमने कुरान को ताकों की जीनत बना दी, तब हम एक दूसरे के हुकूक से नाबलद हो गए और ज़ात हमारी मुकद्दर बन गई। इसी बात के पेश नज़र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने कहा था कि शेख सादी ने कत्ल बगदाद पर मातम लिखा, अबुल बका उदलुसी ने उदलुस की बर्बादी पर मरसिया लिखा और दाग दहलवी ने दिल्ली के बर्बादी पर मरसिया लिखा। लेकिन वक्त आ गया है कि इस दौर का एक नया शेख सादी, इस दौर का एक नया दाग दहलवी, इस दौर का एक नया अबुल बका उदलुसी पूरे आलम इस्लामी का मरसिया लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज हालात ही ऐसे हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को एक दूसरों के हुकूक से मुतारफ कराते हुए एक हदीस में फरमाया, मिन हक़्क़िल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्ता, कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। इदा लक़ीतुहु फसल्लिम, जब उससे मुलाकात करे तो सलाम करे। व इदा मरिज़ फ़ऊदहु, जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, उसकी इयादत के लिए जाए, उसे तसल्ली दे। ला बासा तुहुर, इंशाअल्लाह उसे तसल्ली देना चाहिए। इसी तरह व इदा दआका फ़अजिबहु, जब कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। व इदा अतसा फ़हमिदल्लाह, इसी तरह जब कोई छींके
अल्हम्दुलिल्लाह कहो, व शम्मित हो और उसकी तशमीत करो, उसकी हालत के लिए दुआ करो। इसी तरह वह इज़ा मात फत्तबिहु, जब कोई मर जाए तो उसके पीछे चलो, यानी उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसकी तदफीन और तकफीन करो। ये हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मगर आज हम अपने ज़मीर से पूछें कि हमने पूरे तौर पर इन लोगों का हक अदा किया, या हम ख्वाब गफलत में मस्त होकर हमने सबके हुकूक भुला दिए। भाई बहन, रिश्तेदार, यतीमों, मिस्किनों, सबके हुकूक से पहलू तही करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब सिर्फ पछतावा ही हमारा मुकद्दर होगा। क्योंकि तबाहशुदा उम्मतों का माजी इस हकीकत का आईनादार है। सामईन किराम, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत ही ख़तरनाक है, जिसका हम बखूबी, हमें जिसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है हुकूकुल इबाद का मामला। हुकूक दो तरह के हैं, एक हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह के हुकूक, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, दुआएं करना, तौबा करना, ये सब अल्लाह के हुकूक हैं। उसके फरमान पर अमल करना, ये सब अल्लाह के हुकूक है। और हुकूकुल इबाद जो बंदों के तय हुकूक है, वालिदैन के साथ, वालिदैन के हुकूक, इस तरह एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक, बहुत सारे हुकूक हैं, ये सब बंदों के हुकूक है। हुकूकुल्लाह, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोज़ा नहीं रखते, इस्तिताअत के बावजूद फरीज़े हज नहीं अदा करते, इसके बावजूद आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बहुत ही ख़तरनाक है कि आप कितनी ही तौबा कर ले, कितनी दुआएं कर ले, दिनों रात आप सजदे में पड़े रहें, लेकिन जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं माफ़ कर सकता। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, हत्ता कि शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मरने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा, तब तक अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। आज हमारा माशरा मुख्तलिफ इख्तलाफात का शिकार है। एक भाई दूसरे भाई से, एक भाई का दूसरे भाई से दुश्मनी, पड़ोसियों के साथ दुश्मनी, अदावत, इन सब के इख्तलाफात का बुनियादी सबब एक दूसरे के हुकूक अदा न करना है। और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, अदालत तक पहुंच जाती है। फिर यही इस बात सामने आती है कि इसने इसके हुकूक नहीं अदा किए, इसने इसका हक मारा। यही सबब है कि हम एक दूसरे के हुकूक नहीं अदा करते। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, कि क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रख देंगे। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, उस दिन किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, किसी के साथ जुल्म व जौर नहीं की जाएगी। आज यहाँ माशरे, हमारा समाज में स्टेटस है, हमें लोग जानते हैं, हमारा पावर है, हमारी ताकत है, हम एक दूसरे को यहाँ दबा देते हैं। हमारे पास पैसा है, हम एक दूसरे के हुकूक को पर्दा डाल देते हैं। ऊंचा नीचे को दबाता है, अमीर गरीब को दबाता है, ताकतवर कमजोर को दबाता है। लेकिन यहाँ तो चल जाएगी, लेकिन वहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं। यहाँ आपके पास आपकी शोहरत है, माशरे में लोग आपको जानते हैं, दो चार लोगों को बुलाकर आप अपने ऐब पर पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रख देंगे, इंसाफ का तराजू रखेंगे, वहाँ किसी के साथ कोई जुल्म व ज़्यादती नहीं की जाएगी।
लतउद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, कि तुम एक दूसरे के हुकूक अदा कर दो, नहीं तो क़यामत के दिन ऐसा होगा कि एक सींग वाली बकरी को बगैर सींग वाले बकरी के बदले में क़िसास लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। यानी अगर एक सींग वाली बकरी ने गैर सींग वाली बकरी को अगर मारा है या तकलीफ दी है, तो सींग वाले बकरी से गैर सींग वाले बकरी का बदला लिया जाएगा। जब जानवरों का ये हाल है तो ज़रा सोचिए कि हम इंसानों का क्या हाल होगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों को उनका जब हिसाब ले लेगा तो हमारा और आपका क्या हाल होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तको फी हब्बतिन मिस्कालु खर्दलिन, कि अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ पोशीदा होगी, किसी चट्टान में होगी, पोशीदा होगी, अतैना बिहा, हम उसको निकाल लेंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, और जब हम हिसाब लेंगे तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि ऐ सहाबा किराम बताओ, अतदरून मल मुफलिस, ऐ सहाबा किराम बताओ मुफलिस कौन है। सहाबा किराम ने फरमाया, क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहू वला मता, कि अल्लाह के रसूल हम में मुफलिस वो आदमी है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, जिसके पास नकद ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये रुपया पैसा, ये मुफलिस, इसका कोई माना नहीं रखता, क्योंकि आज आदमी के पास पैसा नहीं है, कल हो जाएगा, आदमी तरक्की करता रहता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, जो नमाजों के साथ आएगा, रोज़ों के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा, उसकी ज़िंदगी में नेकियां ही नेकियां होंगी, नेकियों की भरमार लेकर आएगा। वयाती क़द शतम हाज़ा, लेकिन वो इस हाल में आएगा किसी को गाली दी होगी, वक़द फ़हाज़ा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, वज़र बहाज़ा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा। फ़यूता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनात, तो इसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी और इसकी नेकियों में से उसको दे दिया जाएगा। फ़इन फ़नियत हसनातहू, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम, इससे पहले कि और भी साइल उसके पास मौजूद होंगे, तो उसका गुनाह है, जो उस आदमी का जो गुनाह है जिस पर उसने जुल्म किया है, उसका गुनाह उस आदमी पर डालकर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह हू अकबर। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसके पास ज़कात, रोज़े, हज सब कुछ मौजूद, लेकिन किसी को गाली दी होगी। बहुत आसान, हुकूकुल इबाद बहुत ही ख़तरनाक है। अब सोचिए वो आदमी कितना बदनसीब होगा जिसके पास इतनी सारी नेकियां होने के बावजूद जहन्नम में चला जाएगा, और एक आदमी जिसके पास सिर्फ गुनाह ही गुनाह होंगे, वो आदमी जन्नत में चला जाएगा। आप लाख नेकियां कर ले, आप दिन और रात सजदे में पड़े रहें, नमाजों में मशगूल रहें, लेकिन अगर आप ये सारी नेकियां, माथा आप टेकते रहिए, माथे पर सजदे के निशान आप पढ़ा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लोग हाजी कहते हैं, नमाजी कहते हैं, आपके पास बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अदा करना है आपको। ये हुकूकुल इबाद बहुत ही ख़तरनाक है, और जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नहीं माफ़ करेगा। अब इस वाक़े से आप गौर कीजिए कि आदमी बहुत ही नमाजी था, लेकिन जब वो पहुँचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ का तराजू लगा होगा,
तो कहेगा मेरे तो सिर्फ नेकी ही नेकी है मेरे अमाल में। लेकिन एक आदमी आएगा, कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी है, अल्लाह इसने मुझे मारा है, इसने खून बहाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों में से थोड़ा थोड़ा करके सबको देगा, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसको पास कुछ नहीं बचेगा देने को, और साइल भी मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, वो आदमी कहेगा अल्लाह अगर मैं दुनिया में होता तो माल वाल देकर छुटकारा ले लेता, अब यहाँ तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा कि अब तू इसके गुनाह का बोझ तू उठा। उसके गुनाह को उस आदमी को दे दिया जाएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी। फिर वो जहन्नम में चला जाएगा और ये आदमी, गुनहगार आदमी, जन्नत में चला जाएगा। तो हमें और आपको इस बात का ख्याल करना होगा कि कहीं हम हुकूकुल्लाह में मशगूल होकर हुकूकुल इबाद से कोताही तो नहीं है। हमें चाहिए कि दोनों हुकूक साथ में लेकर चले। और इसी तरह एक हुकूकुल्लाह में वो भी आ जाता है इत्तिबाए रसूल, हुकूकुर रसूल, रसूल के हुकूक, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करो। जहाँ रसूल की बात आ जाए वहाँ मान लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उसे मान लो, और किसी चीज़ से मना करूँ उससे रुक जाओ। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आदमी सिर्फ अंगूठे चूमने लगे। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि उधर फरमाने रसूल हो, इधर गर्दन झुक जाए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आने के बाद आदमी ये ना सोचे, अपनी तरह अपने तौर पर उसको फिट ना करे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, माशरे में क्या कहेंगे, मुझे मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि क़यामत के दिन सारे लोगों के स्टेटस को ठुकरा दिया जाएगा। सिर्फ वहाँ चलेगा अल्लाह और उसके रसूल की। आप अल्लाह और उसके रसूल के आगे, एक आदमी के आगे, अगर कोई आदमी है उसका थोड़ा पावर है, आप उसके लिए अल्लाह के रसूल और अल्लाह की कुछ ऐसे हुकूक हैं जिनको आप पीछे छोड़ देते हैं। याद रखिए, सारे हुकूक को ठुकराया जा सकता है। हालांकि वालिदैन, उनके साथ भी अगर वो शिर्क का हुक्म दे तो उनके साथ भी वो बात नहीं की जाएगी। वालिदैन किसी बुराई का हुक्म दे तो उनको नहीं अदा किया जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जितने भी हुकूक हैं सबको अदा करें। रिश्तेदारों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, यतामा के हुकूक, मिस्कीनों के हुकूक। क़यामत के दिन सबका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर तमाम आए हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या बारे लहा, हम में जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या बारे लहा, हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। या बारे लहा, हम में जो मफरूज़ हो उनका उसकी अदायगी की तौफीक अता फरमा। या बारे लहा, हम में जो बीमार उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। या बारे लहा, हमारे दरमियान अमन व अमान इत्तेहाद पैदा कर दे। या बारे लहा, हमें हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व लकुम बर्रुन रहीम।